तो व्हाट इज़ एन ऐड? एक ऐड मैसेज है जो बेचा नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। आइडा मॉडल AIDA, ह्यूमन ब्रेन दो सिस्टम्स में काम करता है। डेविड ओगिलवी कहते हैं इफ़ इट डजंट सेल इट इजंट क्रिएटेड। आज के वीडियो में हम समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज़ एन एडवर्टीजमेंट और कैसे इसने पूरी दुनिया को और हमारे जीने के तरीके को बदल दिया। सिंपल शब्दों में एडवर्टीजमेंट का मतलब है कोई ब्रांड पैसा खर्च करके आपका ध्यान खींचता है ताकि आप कुछ याद रखो, कुछ महसूस करो और कभी ना कभी कुछ खरीदो। पर असली मैजिक जब होता है जब ऐड सिर्फ बेचता नहीं, बताता है एक स्टोरी, एक इमोशन, एक रीज़न टू बिलीव। एक अच्छा ऐड आपको प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो आपकी फीलिंग्स, आपके एस्पिरेशंस और आपके इमेजिनेशन में घुस जाता है। इसीलिए एप्पल बोलता है थिंक डिफरेंट, नाइकी कहता है जस्ट डू इट और अमूल हमेशा से बोल रहा है अटरली बटरली डिलीशियस। ये सिर्फ लाइंस नहीं है, ये मेमोरी के सीड्स हैं जो हमारे दिमाग में रूट कर लेते हैं। द साइंस बिहाइंड एन ऐड। साइंस के हिसाब से एक ऐड काम करता है 3 स्टेजेस में: अटेंशन, मेमोरी, एक्शन। सबसे पहले वो आपका ध्यान खींचता है, फिर वो आपके मेमोरी में अपना निशान छोड़ता है और फिर जब आप स्टोर या ऐप में जाते हो वो छोटी सी मेमोरी आपको कहती है इस ब्रांड को लो। इसको मार्केटिंग के वर्ल्ड में कहते हैं मेंटल अवेलेबिलिटी, मतलब ब्रांड याद रहना, और फिजिकल अवेलेबिलिटी मतलब ब्रांड मिलना आसानी से। और जब दोनों मिल जाएं सेल हो जाती है। अब बात करते हैं थोड़ी साइकोलॉजी की। ह्यूमन ब्रेन 2 सिस्टम्स में काम करता है। सिस्टम 1 फास्ट, इमोशनल, इम्पल्सिव। सिस्टम 2 स्लो, लॉजिकल, डेलिब्रेट। मोस्ट एड्स सिस्टम 1 पे काम करते हैं क्योंकि जब आप कोक पीते हैं तो आप टेस्ट नहीं, फीलिंग खरीद रहे हो, हैप्पीनेस वाली फीलिंग। और जब आप रोलेक्स पहनते हो तो टाइम नहीं, स्टेटस खरीद रहे हो। ऐड का मेन टारगेट होता है इमोशन ट्रिगर करो, डिसीजन सिंपल बना दो। अब साइंस के बाद बात करते हैं आर्ट की। ऐड बनाना एक क्रिएटिव क्राफ्ट है। एक अच्छा ऐड लिखना मतलब 30 सेकंड्स में एक कहानी सुनाना जो दिल को छू जाए और दिमाग में बस जाए। फेमस एडमैन डेविड ओगिलवी कहते हैं इफ़ इट डजंट सेल इट इजंट क्रिएटिव। लेकिन बिल बर्नबैक ने कहा था एडवर्टाइजिंग इज़ नॉट अबाउट लॉजिक, इट्स अबाउट मैजिक। और ये दोनों मिलके बताते हैं बैलेंस, लॉजिक और मैजिक के बीच का। इंडिया में भी हमारे पास ऐसे ही लेजेंड्स हुए। पीयूष पांडे जिन्होंने हर घर कुछ कहता है लिखा, प्रसून जोशी जिन्होंने ठंडा मतलब कोका कोला जैसा टाइमलेस आइडिया दिया, और एलेक पदमसी जिन्होंने लिटिल गर्ल अंडर वाटरफॉल बनाई। काफ़ी लोगों को याद होगा। वो एक विजुअल रेवोल्यूशन था इंडियन एडवर्टाइजिंग में। ऐड का एक और रूल होता है किस, वो वाली नहीं, मतलब कीप इट सिंपल स्टूपिड क्योंकि जब बात सिंपल होती है वो दिल में उतर जाती है। एडवर्टाइजिंग का सफ़र बहुत पुराना है। सबसे पहला ऐड इंसान ने लिखा था इजिप्ट में 3000 BC में, एक मिसिंग स्लेव और उसके मास्टर के शॉप का पोस्टर। फिर आए 15-16 सेंचुरी के प्रिंटेड एड्स, जब प्रिंटिंग प्रेस आई और अखबारों में एड्स छपने लगे। लेकिन मॉडर्न एडवर्टाइजिंग का जन्म हुआ 19th सेंचुरी अमेरिका में। वहाँ से आई वो दुनिया जिसे हम कहते हैं मेडिसन एवेन्यू। 1950s 60s का दौर था एडवर्टाइजिंग का गोल्डन एज। सिगरेट्स के एड्स ग्लैमर बन गए, कार्स के एड्स फ्रीडम का सिंबल बन गए और टीवी ने ब्रांड स्टोरी टेलिंग का नया युग शुरू किया। बिल बर्नबैक ने फॉक्सवैगन के थिंक स्मॉल से दिखाया कि ऑनेस्टी भी एक क्रिएटिव वेपन हो सकती है। लियो बर्नेट ने मार्लबोरो मैन बनाया, एक मस्कुलिन काउबॉय जिसे पूरी जनरेशन ने अपना हीरो समझा। और डेविड ओगिलवी ने द मैन इन अ हैथवे शर्ट से दिखाया कि सोफिस्टिकेशन भी बेचा जा सकता है। इस दौर में एडवर्टाइजिंग सिर्फ बेचने का जरिया नहीं रहा, ये कल्चर फिनोमिना बन गया। इंडिया में टीवी एड्स की शुरुआत हुई 1976 में, जब पहला टेलीविज़न कमर्शियल दूरदर्शन पे चला।
ग्वालियर शूटिंग्स का ऐड। उसके बाद आए जिंगल्स, वॉशिंग पाउडर निरमा, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, हमारा बजाज असली स्वाद जिंदगी का, कैडबरी डेयरी मिल्क। प्लीज़ मेरे सुर पे मत जाइए ये सिर्फ एड्स नहीं थे, ये भारत की धड़कन बन गए। और प्रिंट में सबसे लेजेंडरी थी अमूल गर्ल। 1966 से हर हफ्ते देश के साथ बदलने वाला ये पोस्टर क्वीन। कोई पॉलिटिकल सटायर, कोई क्रिकेट जोक, कोई बॉलीवुड पन, अमूल ने प्रूव किया कि ऐड एक मिरर ऑफ कल्चर हो सकता है। 90s में लिबरलाइजेशन के बाद इंडियन एडवर्टाइजिंग फटा। कोका कोला, पेप्सी, नाइकी, लिवाइस सब आए और नए ब्रांड वॉर्स शुरू हुए। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान सब एड वर्ल्ड के सुपरस्टार्स बन गए। आज एडवर्टाइजिंग एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। सिर्फ 2024 में ग्लोबल एड स्पेंड $950 बिलियन के आसपास था। और सिर्फ इंडिया में एड इंडस्ट्रीज़ का साइज़ है 1 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा। सबसे महंगा एड स्लॉट सुपर बॉल। एक 30 सेकेंड ऐड का रेट होता है अराउंड $7 मिलियन, विच इज़ 58 करोड़। लेकिन ROI भी उतना ही बड़ा होता है। अगर ऐड हिट हो गया, ब्रांड ओवरनाइट ग्लोबल बन जाता है। जैसे एप्पल का 1984 सुपर बोल ऐड सिर्फ एक बार चला, लेकिन कंपनी का इमेज हमेशा के लिए बदल गया। अब समझते हैं वो फ्रेमवर्क जिनके बिना ऐड दुनिया चलती ही नहीं। आइडा मॉडल, AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। ये बेसिक फनल है। पहले ध्यान खींचना, फिर इंटरेस्ट जगाना, फिर डिज़ायर बनाना और एंड में सेल। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। सेकेंड फ्रेमवर्क 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। हर ऐड इन्हीं 4 पिलर्स के बैलेंस से बनता है। थर्ड, ब्रांड पोजिशनिंग। हर ब्रांड का एक स्पेस होता है कंज्यूमर के दिमाग में। जैसे वॉल्वो इज इक्वल टू सेफ्टी, नाइकी इज इक्वल टू अचीवमेंट, फेविकॉल इज इक्वल टू बॉन्डिंग, कैडबरी इज इक्वल टू सेलिब्रेशन। फोर्थ, 60-40 रूल, बिनेट एंड फील्ड। 60% लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग, 40% शॉर्ट टर्म सेल्स एक्टिवेशन। सिर्फ डिस्काउंट से ब्रांड नहीं बनता, इमोशन और स्टोरी से बनता है। फिफ्थ, आयरनबर्ग पास प्रिंसिपल्स। बायरन शार्प ने बताया, ग्रोथ का सीक्रेट है रीच और मेंटल अवेलेबिलिटी। मतलब हर जगह दिखो, सिंपल मैसेज रखो, ताकि लोग तुम्हें याद रखें जब ज़रूरत हो। 2000 के बाद दुनिया बदल गई। इंटरनेट ने एडवर्टाइजिंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया। गूगल एड्स, फेसबुक टारगेटिंग, यूट्यूब प्री रोल्स और अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आज हर आदमी एक एडवर्टाइज़र है। एक इंस्टाग्राम रील बना दो, ब्रांड टैग कर दो, आप भी पार्ट हो जाओगे एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम का। AI और डेटा ने गेम को और डीप बना दिया है। आप सर्च करो रनिंग शूज़ और नेक्स्ट मोमेंट हर जगह शूज़ के एड्स आने लगते हैं। क्या आपका फ़ोन आपको सुन रहा है? नहीं, वो आपके बिहेवियर डेटा को समझ रहा है। यानी ऐड अब आपके मन को पढ़ने लगा है। क्या ये थोड़ा स्केरी लगता है आपको? बट दिस इज़ द न्यू डायरेक्शन। और फ्यूचर, AI जनरेटेड पर्सनलाइज्ड एड्स, वॉइस बेस्ड रिकमेंडेशंस और ऑगमेंटेड रियलिटी बिलबोर्ड्स। ये सब अगले 5 साल में रियलिटी बनने वाले हैं। एड वर्ल्ड में गॉसिप्स और लेजेंड्स भी कम नहीं है। जैसे 1960s में पेप्सी और कोका कोला के बीच रियल ब्रांड वॉर हुआ। पेप्सी के टेस्ट चैलेंज एड्स ने कोका कोला को इतना हिला दिया कि उन्होंने न्यू कोक लॉन्च कर दिया, जो हिस्ट्री में सबसे बड़ा मार्केटिंग डिजास्टर बना। एप्पल वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट के एड्स, गेट अ मैक कैंपेन ने पूरी टेक इंडस्ट्री का नैरेटिव बदल दिया। और इंडिया में भी कंट्रोवर्सीज हुई। एयरटेल का हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है जिंगल इतना वायरल हुआ कि मीम कल्चर बन गया। और तनिष्क के ऐड ने जब इंटरफेथ मैरिज दिखाया तो पूरा देश डिबेट में आ गया। यानी एड्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, कभी कभी सोसाइटी को भी मिरर दिखा देते हैं। एक ग्रेट ऐड के कुछ गोल्डन रूल्स हैं। नंबर 1, सिंपल आइडिया, अगर समझ में नहीं आया तो ऐड फेल। सेकेंड, इमोशनल कनेक्शन, बिना इमोशन के ऐड सिर्फ नॉइज़ है। थर्ड, कंसिस्टेंसी, कंज्यूमर का ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है। फोर्थ, कल्चरल इंसाइट, जो ऐड अपने कल्चर को समझता है वही टाइमलेस बनता है। एक लाइन में बोले तो ऐड वो है जो आपको खरीदने से पहले महसूस करा दे प्रोडक्ट की फीलिंग।
सच ये है दोस्तों, एड्स हमारे कल्चर का हिस्सा बन गए हैं। हमारे बचपन की यादें जिंगल से जुड़ी हैं, हमारे डिसीजंस ब्रांड से इन्फ्लुएंस्ड हैं और हमारा लाइफस्टाइल मीडिया के थ्रू शेप्ड होता है। एड्स कभी मैनिपुलेट करते हैं, कभी इंस्पायर, कभी सिर्फ एंटरटेन, लेकिन हर एड के पीछे एक सिंपल फॉर्मूला होता है, मेक पीपल फील समथिंग। और जब फीलिंग रियल लगती है, ब्रांड रियल बन जाता है। तो व्हाट इज़ एन ऐड? एक ऐड मैसेज है जो बेचा नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। वो एक ब्रिज है ब्रांड और पीपल के बीच। वो एक मिरर है सोसाइटी और इमोशन के बीच। और वो एक आर्ट फॉर्म है जो दुनिया को दिखाता है हम क्या चाहते हैं और कभी कभी क्या बनना चाहते हैं। अगली बार जब कोई ऐड देखो, स्किप मत करो, सोचो किस इमोशन को ट्रिगर कर रहा है ये ऐड, कौन सा स्टोरी बता रहा है और किस ब्रांड ने आपके दिल तक का रास्ता बना लिया है। मैं हूँ प्रिंस और ये दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन की कहानी, द ऐड। थैंक यू।